थोड़ा सा ग्लोब के बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों, ग्लोब के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ग्लोब है, और ये धरती के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा बोलते हैं धरती के आप देखिए यहाँ पर विषुवत रेखा के ऊपर देखे ना, तो इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। इसको पूर्वी और इसको पश्चिमी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्लोब के उत्तर की ओर देखेंगे तो 23.5 डिग्री पर खींची गई एक अक्षांशीय रेखा है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। कितने डिग्री पर खींचा हुआ, 23.5 डिग्री पर। कर्क रेखा कितने डिग्री पर, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा, ठीक है। अगर ऊपर, इसे ऊपर जाएंगे उत्तर की ओर, तो 66.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम लोग आर्कटिक रेखा बोलते हैं। सा रेखा आर्कटिक रेखा। अब नीचे विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर अगर हम आते हैं, 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा, मकर रेखा, ठीक है। फिर विषुवत रेखा से दक्षिण में ही हम 66.5 डिग्री पर देखें, तो 66.5 डिग्री पर यहाँ पर है अंटार्कटिक रेखा। ये ग्लोब है, इसके बीच, अगर इसके बीच में देखें तो बहुत सारा अक्षांशीय रेखा खींचा गया है। पूरे ग्लोब पर अक्षांशीय रेखा की संख्या पता है आप लोगों को कितना है, सब बताते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, सजा दें। देखिए विषुवत रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा से अगर इधर की ओर देखें ना, तो 90 अक्षांशीय रेखा खींचा है। कितना 90, कितना खींचा गया है, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 90 अक्षांशीय रेखा खींचा गया है, दक्षिण की ओर भी 90 अक्षांशीय रेखा खींचा गया। अगर पूछेगा ग्लोब पर कितने अक्षांशीय रेखा खींचा गया, तो कितना बोलिएगा, 90 प्लस 90 ना हुआ 180। लेकिन हाँ, विषुवत रेखा भी तो एक प्रकार का अक्षांशीय रेखा है ना, विषुवत रेखा भी एक प्रकार का अक्षांशीय रेखा है। तो इसमें एक और जोड़ दीजिए, +1 इक्वल टू 181 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 181। ग्लोब पर कितने अक्षांशीय रेखा खींचा गया है, 181, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एक और पॉइंट, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, जो दो क्रमागत अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी कितना होता है। तो दो क्रमागत अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर ना, 111 किलोमीटर। दो क्रमागत अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी कितना होगा, 111 किलोमीटर। देखिए ये अक्षांशीय रेखा है, ये अक्षांशीय रेखा, दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, 111 किलोमीटर। फिर इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर। कुल ग्लोब पर देखा जाए तो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 90 अक्षांशीय रेखा खींचा गया है, और दक्षिण की ओर भी देखा जाए तो 90 अक्षांशीय रेखा खींचा गया, कोई दिक्कत नहीं। और दो क्रमागत अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर, ये याद रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा, दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, देशांतर रेखा बोल रहे हैं। दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोल रहे हैं, देशांतर रेखा बोल रहे हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, को मिलाने वाली रेखा, हो गया हम लोग का समस्त ग्लोब, लग रहा है ग्लोब की तरफ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर देशांतर रेखा का बात करते हैं, तो हम देशांतर रेखा से देशांतर रेखा देखने से पहले हम लोग भारत की ओर देख लेते हैं। तो थोड़ा सा एक मिनट इस चेंज करते हैं। ये हो गया हम लोग का भारत का नक्शा हो गया। इस तरह से हम लोग का भारत है, देख लिए। अब भारत के बारे में अगर हम लोग देखें ना, तो भारत का अगर बात करें तो उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई हम लोगों को मिलता है कितना, 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। फिर पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर देखें तो 2933 किलोमीटर हम लोग का है।
है 2933 किलोमीटर का। भारत का अक्षांशीय विस्तार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट, कितना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। कितना कितना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अब देखेंगे देशांतरीय विस्तार का बात करते हैं ना, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। पश्चिमी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, सॉरी पश्चिमी देशांतर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अब यहाँ पर हम दो बात बोले हैं, क्या, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो आप लोग के मन में एक बात आएगा कि जो भारत का ये दक्षिण दिशा है, कौन सा है, दक्षिण दिशा है, और ये उत्तर दिशा है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है ना। तो अब ये सॉरी हाँ, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं, फिर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो आप लोग के मन में एक बात आएगा ना, सर ये तो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण में, भारत के दक्षिण दिशा में, बिल्कुल सही है, आप लोग के हिसाब से बिल्कुल सही है, जो 8 डिग्री 4 मिनट भारत के दक्षिणतम छोर है। लेकिन अगर ग्लोब पर जाएंगे ना, तो हम लोग ग्लोब पर अगर जाते हैं तो देख लेते हैं, ग्लोब पर थोड़ा सा देख लीजिए, कर्क रेखा कितना 23.5 डिग्री पर खींचा गया, कितने पर, 23.5 डिग्री पर, ऐसे करके देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से भारत हम लोग का है, प्यारा भारत, ठीक है ना। तो ये वाला जो देख रहे हो ना, ये आप लोग एक चीज देख लो, ये वाला जो रेखा जा रहा है अक्षांशीय रेखा, ये 8 डिग्री 4 मिनट पर जा रहा है, कितना पर, 8 डिग्री 4 मिनट पर, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से होकर के ये अक्षांशीय रेखा गुजर रहा है, जो भारत के दक्षिण वाला भाग को छूता है, ठीक है ना। ऊपर अगर देखें ना तो 37 डिग्री 6 मिनट, कितना 37 डिग्री 6 मिनट, ये वाला जो रेखा गुजर रही है, ये 37 डिग्री 6 मिनट से होकर गुजरे भारत के सबसे उत्तरी छोर को टच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को हम कंसेप्ट क्या बोले थे, मतलब कि आपको पॉइंट क्या बोले थे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है ना, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो अब आप लोग देखिए विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से उत्तर, विषुवत रेखा से उत्तर में पड़ता है कर्क रेखा, कहां पड़ता है, उत्तर में ही ना पड़ता है, पूरा भारत हम लोग का उत्तरी में पड़ रहा है, ठीक है ना। तो विषुवत रेखा को हम विषुवत रेखा के अक्षांशीय विस्तार को देख रहे हैं ना, तो अक्षांशीय रेखा विषुवत रेखा से उत्तर में अक्षांशीय रेखा खींचा गया 8 डिग्री 4 मिनट वाला, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं क्या, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मतलब विषुवत रेखा से उत्तर में ये रेखा खींचा गया 8 डिग्री 4 मिनट वाला, ठीक है ना, और 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। मतलब हम लोग का भारत का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। फिर देशांतरीय विस्तार का बात करें ना, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, एक देशांतर रेखा खींचा जा रहा है, जो आपका 68 डिग्री कितना 7 मिनट पर जा रहा है, कितना 68 डिग्री 7 मिनट पर गुजर रही है। फिर दूसरा जो अक्षांशीय रेखा यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सॉरी देशांतरीय रेखा, ये है 97 डिग्री 25 मिनट पर खींचा गया, कितना 97 डिग्री 25 मिनट पर खींचा गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट देख रहे हैं ना, तो ये अगर इसको हम लेकर के बीच में अगर एक रेखा खींच दें, तो इससे इधर क्या होगा बुआ, आई मीन पूरब होगा, क्या होगा, पूरब होगा, ठीक है ना। और इसी इधर अगर देखें तो ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरब, देखिए हम लोग का भारत जो है ना वो पूर्वी में, पूरब में स्थित है, कहां स्थित है, पूरब में स्थित है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट, ये वाला जो छोर पूर्वी सॉरी पश्चिमी छोर जो दिख रहा है भारत का, 8 डिग्री सॉरी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर को टच कर रहा है, कितना पूर्वी देशांतर, ये देशांतर के यहाँ खींचा हुआ है, पूरब की ओर है, तो इसको हम पूर्वी देशांतर ही बोलेंगे। बेशक भारत का पश्चिमी छोर है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर ही बोलेंगे, ठीक है ना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, कौन, भारत का ये जो हम छोर देख रहे हैं, कहां तक फैला हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो भारत का ये क्लियर हो गया आप लोग को। हम लोग को अब हम लोग अगला देखते हैं, तो वापस भारत के नक्शा पर आ जाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जो भारत जो है ना, भारत की 3 साइड से समुद्र पड़े होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इधर देख रहे हैं क्या, जो पश्चिम में देखते हैं तो बंगाल के सॉरी अरब सागर हम लोग को दिखने को मिलता है, क्या दिखता है, अरब सागर, क्या अरब सागर यहाँ पर हो गया। फिर पूरब की ओर आते हैं तो पूरब की ओर हमको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद नीचे देखते हैं तो हिंद महासागर, कौन सा है, हिंद महासागर, ठीक है ना, श्रीलंका यहीं पर है, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं हम लोग का पड़ोसी देश चाइना का नाम सुने होंगे, चाइना तो बड़ा प्रचलित है,
ठीक है ना। इधर देखेंगे पाकिस्तान हो गया, ऊपर चले आते हैं तो अफगानिस्तान हो गया, इधर बांग्लादेश का क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, बांग्लादेश, इधर म्यांमार का क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद और कोई देश बच रहा है, नीचे श्रीलंका हो गया, जहां पर 8 डिग्री 4 मिनट खींचे लिखा हुआ है, वहां पर श्रीलंका है, ठीक है ना। बोलिएगा नहीं, याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। कोई बोलेगा भारत की चौहद्दी अगर बोलेगा ना तो बोलिएगा उत्तर में नेपाल। क्या है? उत्तर में नेपाल, देख लीजिए, नेपाल हो गया, चीन हो गया, यहाँ पर भूटान है। उत्तर में क्या है? नेपाल, चीन, भूटान हम लोग को देखने को मिल रहा है उत्तर में। फिर अगर बोलेगा पूरब में क्या है, तो पूरब में देखिए बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी किधर है? पूरब की, पूरब दिशा में स्थित है, ठीक है ना। अगर हम पश्चिम में आते हैं तो पश्चिम में अरब सागर आ गया, पाकिस्तान आ गया, और हल्का सा बॉर्डर टच करता है अफगानिस्तान का भारत से, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान हो गया, अरब सागर हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो भारत के पश्चिम में पड़ता है, ठीक है ना। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और दक्षिण में आ जाते हैं ना, तो दक्षिण में हम लोग को श्रीलंका मिल जाता है, हिंद महासागर मिल जाता है। ये हम लोग की भारत की चौहद्दी है, ठीक है। भूलिएगा नहीं आप लोग, याद रहेगा। चलिए, तो अब हम अगला पॉइंट यहां पर देख लेते हैं। क्या? चाइना का बात करते हैं। तो चाइना देख रहे हो ना, चाइना जो है ना, चीन का दीवार यहाँ खींचा हुआ है, ये जो है ना चीन का दीवार इधर है खींचा हुआ, और चीन के दीवार से उधर ही चाइना था। क्या था? चीन के दीवार से इधर ही चाइना था, इधर तो इसका हड़पा हुआ क्षेत्र। चीन, दुनिया में दूगो ऐसा देश है, चीन और एक है आपका क्या नाम है, इजराइल। वो क्या कहता है कि जो अभी तक मेरा सीमा क्षेत्र जो है ना निर्धारित नहीं है, अभी हम लोग अपने सीमा क्षेत्र को और इंक्रीज करेंगे और बढ़ाएंगे, कब्जा करेंगे, वो सब वगैरह वगैरह, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग बांग्लादेश का बात करते हैं तो बांग्लादेश को आजाद कराने का श्रेय भारत को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? भारत को दिया जाता है। अगर भारत नहीं होता ना तो बांग्लादेश आजाद भी नहीं हो पाता। अगर चाइना वाइना का अगर सपोर्ट रहता ना तो बांग्लादेश को कहता भाई तो हम आजाद करवाए हैं, दुनिया देखो वो मेरा क्षेत्र हुआ, ठीक है ना। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किए, हम लोग के डीएनए में इंसानियत भी है, क्रोमोजोम के साथ साथ, ठीक है। चलिए, इतना कुछ समझ गए, धन्यवाद। अगले क्लास में फिर आप लोग से मिलते हैं।